morning students. I Munia welcome you all for online learning. I hope you all are happy, healthy and safe at your home. मुझे आशा है कि आपने पिछले वीडियो गोइंग टू स्कूल पार्ट 1 को बड़ी ध्यान से सुना होगा व समझा होगा। अभी तक हमने देखा कि कैसे असम के बच्चे बैम्बू ब्रिज से स्कूल जाते हैं। बैम्बू ब्रिज जो कि बैम्बू और रस्सी का बना होता है, और लद्दाख के बच्चे एक ट्रॉली पर बैठकर कैसे एक वाइड रिवर को क्रॉस करते हैं। ऐसे ही हम किसी भी रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए, बड़ी सी नदी को क्रॉस करने के लिए या भीड़ भाड़ वाले एरिया को क्रॉस करने के लिए सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सीमेंट ब्रिज जो होता है वह सीमेंट, आयरन और ब्रिक से बना होता है, और ये बैम्बू ब्रिज से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत सारे लोग और व्हीकल्स एक बार में इस पर से क्रॉस कर सकते हैं। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे केरला, राजस्थान और गुजरात के बच्चे जो है किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके स्कूल जाते हैं, और हिली एरिया में या प्लेन्स मतलब समतल जगह पर कौन कौन से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन का यूज़ किया जाता है। अब दिस इज ए पिक्चर ऑफ वल्लम। वल्लम क्या है? वल्लम इज ए वुडन बोट, एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी बोट होती है। और केरला में क्या है, केरला के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल जाने के लिए इस बोट का यूज़ करते हैं। क्या आपने किसी और तरह की बोट्स भी देखी है? जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है, वी कैन यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वाटर, जैसे याच है, शिप है, मोटर बोट है, स्टीमर है ना। इन सभी को यूज़ करके हम वाटर पर ट्रेवल कर सकते हैं। नाउ दिस इज ए पिक्चर ऑफ राजस्थान। इस पिक्चर में जो राजस्थान के बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि वे डेजर्ट में रहते हैं। वहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत है, जिस पर हम सभी आसानी से नहीं चल पाते। बट जो कैमल है वह अपने चौड़े चौड़े पैरों से आसानी से रेत पर चल पाता है, और बच्चे कैमल कार्ट में बैठकर स्कूल पहुँच जाते हैं। अभी जैसे हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो बच्चे समतल जगह प्लेन एरिया में रहते हैं और दूर दराज के गांव में रहते हैं, गांव से उनका स्कूल बहुत दूर है, तो वो क्या करते हैं, वो स्कूल जाने के लिए बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं। वो बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से होते हुए स्कूल जाते हैं। परंतु इस बुलक कार्ट की कोई रूफ नहीं होती है, कोई छत नहीं होती है। जब बहुत अधिक गर्मी होती है या बारिश आ जाती है तो वो अम्ब्रेला लेकर इस पर बैठकर जाते हैं। और इस बुलक कार्ट के जो व्हील्स हैं वो लकड़ी के, आयरन के, या जो पुराने व्हीकल्स के जो टायर होते हैं रबड़ वाले, वो इस बुलक कार्ट में डाल दिए जाते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक द ड्राइंग ऑफ बुलक कार्ट इन योर नोटबुक इफ़ यू वॉन्ट टू मेक। अब इस तरह से जैसा कि हमने बुलक कार्ट में बुलक को देखा और कैमल कार्ट में कैमल को देखा, इस तरह से हॉर्स कार्ट भी होती है जैसे तांगा, और हम एलिफेंट को भी एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और डंकी और बुल को भी। इस तरह से हम दूसरे एनिमल्स को भी एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पिक्चर में हमने देखा कि जो बच्चियां हैं वो साइकिल को राइड करके स्कूल पढ़ने जाती हैं। पहले ये बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि इनका स्कूल भी गांव से बहुत दूर था, लेकिन अब ये 7-8 का ग्रुप बनाकर साइकिल से आसानी से स्कूल जा पाती हैं। क्या आप भी साइकिल राइड कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो आपको साइकिल राइड करना किसने सिखाया? यस, यू कैन डिस्कस दिस विद योर ब्रदर, सिस्टर और योर पेरेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में एक स्पेशल सा ट्रांसपोर्ट है जो फुट 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 की आवाज़ करता है।
इसका नाम गुजरात में तो जुगाड़ है। इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स का बना होता है। जैसे इसमें क्या है, जो आगे का पोर्शन है वो एक पुरानी मोटरसाइकिल का इंजन है, और जो पीछे है एक वुडन की कैरेज इसके पीछे जोड़ रखी है, इसलिए इसको जुगाड़ कहते हैं। आपने भी अपने गांव या शहर में इस तरह के व्हीकल्स देखे होंगे, और इस व्हीकल्स को आप इसे मोटर रिक्शा भी बोल सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, जैसे कि पिक्चर में, कि एक घना सा जंगल है, और यहाँ के बच्चे इन घने जंगल को क्रॉस करके कैसे अपने स्कूल जाते हैं। ये जंगल इतना घना है कि कभी कभी तो वहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए वे पैदल ही वन को पार करते हुए स्कूल जाते हैं। वो रास्ते में विभिन्न प्रकार के बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ भी सुनते हैं। आप भी किसी घने जंगल में गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब ये पिक्चर है एक स्नो फॉलिंग एरिया की। जैसा कि आपने सुना होगा या टीवी में देखा होगा या आप गए भी होंगे, जैसा हमारा इंडिया के जो नॉर्थ साइड में, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, शिमला है, वहाँ पे स्नोफॉल, स्पेशली इन विंटर, सर्दियों में स्नोफॉल होती रहती है। तो यहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बड़े ध्यान से स्नो में चलते हैं। जब कभी कभी बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है तो वो स्लिप भी हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं, लेकिन वो स्कूल ज़रूर जाते हैं। अब ये पिक्चर है माउंटेन्स, हिली एरिया की, जो यहाँ पे उत्तरांचल लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर। ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होती हैं, पहाड़ होते हैं। यहाँ के रास्ते बड़े ऊबड़ खाबड़ या पथरीले होते हैं। यहाँ आप जैसे बच्चे जो प्लेन एरिया में रहते हैं या समतल भूमि में रहते हैं, वे ऐसे पहाड़ी रास्तों पर आसानी से नहीं चल पाते हैं, परंतु ये बच्चे दे बिकम हैबिचुअल, उनको यहाँ पे चलने की प्रैक्टिस होती है और हैबिट भी हो जाती है। तो ये बच्चे बड़ी आसानी से इसमें ऊपर नीचे चल सकते हैं। अभी इस पिक्चर में आपको यू हैव टू नेम द प्लेस फ्रॉम विच गिवन पिक्चर बिलोंग। आपको ये पिक्चर देखनी है और इस जगह का नाम बताना है जहाँ से ये पिक्चर रिलेटेड है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, इस तरह आपको इन सब के नाम बताने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, you have to stay at home and maintain hygiene of yourself। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, you have to wash your hands properly at least for 20 seconds, use a tissue for cough and avoid touching your face। Thank you।